नमस्कार भाई दोस्तों। दुनिया बड़ी तेजी से बदलती जा रही है तो आपको दुनिया के साथ बदलना चाहिए। जो यूएस से ट्रेड डील हुई है, करने दो। अगर पूरा इंडिया विरोध करता करने दो। पंजाब के किसान ध्यान रखे, उसका कोई विरोध ना करें। अगर आपको अपना खालसा राज चाहिए तो इस ट्रेड डील से दूर रहना, कोई विरोध नहीं करना। अगर मोगली ने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। ट्रेड डील मोगली ने की है ना, पंजाब ने तो नहीं की ना। तो पंजाब वाले क्यों परेशान हो? और उससे पहले तो तुम्हारा काम होने से रहा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका तुम्हारे लिए आए दिन नए नए खुलासे कर रहा है। स्पेशल कोर्ट लगाई जा रही है अमेरिका के अंदर, स्पेशल कोर्ट। जी हां, अभी देखना जरा सा, एक स्पेशल कोर्ट आज लगी है अमेरिका के अंदर। न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश के सिलसिले में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। निखिल गुप्ता की विशेष अदालती सुनवाई सुबह 9:30 बजे वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये सुनवाई क्यों हो रही है इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये है ना, मोइलैंड सिक्योर, इनकी जो है एक 70% भारतीयों के नाम शामिल है अमेरिका का सबसे बुरा, सबसे कुख्यात अपराधियों की सूची। उनकी खुफिया एजेंसी है जो उसने रिपोर्ट दी है, इसमें 70% भारतीय जो है ना हिंदू। ला मैं बोल दूंगा, तुम्हारे को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब तो भागवत साहब ने बोल दिया, हिंदू विदेशियों का दिया हुआ शब्द है। अब तो बुरा नहीं मानोगे ना, सो-कॉल्ड लिंडू कहीं के। तो लिंडू वो सुनो, तुम्हारी लंका लगाने की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। ट्रेड डील का विरोध कोई पंजाब वाला हरियाणा वाला ना करे। कहीं तुम है ना झंडे उठाकर खड़े हो जाओ, तुम्हारे को ना ऐसी चपेड़ा लगेंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। अगर कोई ट्रेड डील का विरोध करता है तो सरकार से अपील कृपया करके उनके इनको इलाज और कार्रवाई टाइम से पहले कर दी जाए। नहीं करना ट्रेड डील का विरोध, सबसे पहले आंखें बढ़ेंगी जो बड़े व्यापारी हैं उनकी। बड़े व्यापारी सबसे पहले डूबेंगे। तो आओ भाई आगे, किसी ने रोका हुआ तुम्हारे को? आगे आओ, करो विरोध अगर दम है तो, नहीं तो अपना साइड में रहो। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर एक केस चला हुआ है प्रोफेसर देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर का, आप सबको पता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उसने उनकी जमानत नामंजूर की थी। मनजिंदर सिरसा है भाई कोई तुम्हारा, पगड़ी पहन के रखता है, वो तुम्हारा क्यों बोल रहा है पता है ना? हमारा है ना पंजाब का है, तुम्हारा दिल्ली वालों का। अपने आप को सिख बोलता है वो। बड़ी डे डे पे करी थी। अब क्यों नहीं करता? अब जब तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने उसकी जमानत रद्द की है। उनकी स्थिति भी बहुत खराब और दयनीय स्थिति बताई गई है। नहीं समझोगे तुम समझोगे उससे पहले तो ये लोग अपना खेल खेल जाते हैं। ठीक है, आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ वही आरोप पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लगा रहे हैं। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ਦਾ भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब ਨੂੰ नंबर 1 ਦਾ सूबा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ना कांग्रेस से बनया और ना आम आदमी से बनया। भारतीय जनता पार्टी, ये गारंटी अगर किसी की है, ये गारंटी मेरी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਨੂੰ नंबर 1 ਦਾ सूबा बना। ये है हमारे सूबे के बहुत ही लोकप्रिय और हसमुख मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब। जब इनसे पूछा जाता है कि आप हरियाणा में क्या कर रहे हो, बोला मेरी तो औकात ही नहीं, मैं चपरासी की बदली कर सकूं। अब वो गारंटी दे रहा पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाने का, जैसे यूपी को बना दिया नंबर 1 सूबा। क्राइम में नंबर 1, लड़कियों लापता होने में नंबर 1 है, बुलडोजर से गरीबों घर गिराने में नंबर 1, मंदिरों को गिराने में नंबर 1। वैसा ही नंबर 1 सूबा बनाया जाएगा। याद रखना इस चीज को, ऐसे ही नंबर 1 बनाया जाएगा। ये सुनूंगा थोड़ा। हक की मैंने पता है, मेरी ड्यूटी की है, कौन दसेगा? खैर ये तो तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इन लोगों ने ना सिस्टम सेट कर दिया है, बहुत ज्यादा सिस्टम सेट। और उसनु दो कर देता है। और कमाल दी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड SRB ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और कमाल की गल है कि हर बारी रीजन दिता जाता सी, इस बारी रीजन भी नहीं दिता। मैं ये समझदा कि केजरीवाल सरकार और रेखा गुप्ता सरकार, ये दोनों का इको जिहा माइंडसैट है। मैं तो हैरानगी होती है, मैं सरसा साहब की बाइट सुनी सी जो केजरीवाल ने रिजेक्ट किया सीगा, बड़े दिम गजे मारते सी कि केजरीवाल तो बड़ा बेईमान कोई नहीं हैगा। अज तुसीं मंत्रिमंडल च बैठे हो भाईओ, बाहर ही आ जाओ, इस्तीफा ही दे दिओ। मैं पूछना चाहना वा कि फिजिकली वो अनफिट है, मेंटली वो अनफिट है, और उसनू 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 ਚ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ NHRC ਚ जाके दी लड़ाई लड़ी सी सुप्रीम। अब सुनो ध्यान से, ज्यादा दूर मत जाओ, ये तो बड़े पुराने केस उगाड़ दिए सिंह साहब। हम आपको बताते ताजा केस, लैम्बोर्गिनी से 8 लोगों को कुचलने वाला 100 कोल्ड चिंटू मिंटू, बड़े बाप की औलाद, 6 घंटे के अंदर अंदर जमानत के अंदर बाहर आ गया, जमानत पे 8 लोगों को कुचल दिया, 8 लोगों को यमराज के पास भेज दिया उसने, और 6 घंटे के अंदर जमानत पे बाहर आ गया। यहां पे पैसे का खेल चलता बाबू भैया, ऐसा है तो सब कुछ है। हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाएंगे, वैसे बिहार को, यूपी को, सबको नंबर 1 सूबा बना चुके हैं। पंजाब बंगाल बचा हुआ है, इनको नंबर 1 सूबा बनाएंगे कैसे? अपनी लड़कियों की शादी अमीर मुसलमानों के बच्चों से करके ऐसे ही बनाते होंगे शायद। थोड़ा सा अब एक झटका और सुनो अमेरिका का। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और भी दस्तावेज सामने आ सकते हैं। मोगली तो गए हो, ठीक है। दूसरी तरफ भारत ने माली में रूस के स्पोर्ट्स वाले लिथियम प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। किसका डर है ये? एप्स्टीन फाइल का डर है ये। हर जगह से मतलब जहां देश का फायदा हो रहा है वहीं से अपना नाम वापस ले लो। मियां ब्लिचफेल्ड ने दिल्ली आने से के बजाय 45 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, देश के लिए शर्मिंदगी की बात। अब सुनो सबसे बड़ी बात, सैनी साहब थोड़ा इसका जवाब तो देना हमारे को, क्या पंजाब को जवाब देना आपको, हमारे को जवाब नहीं देना, कहीं हमारे को जवाब देने लग जाओ। MLA बराज बोली हरियाणा CM पंजाब में विधायक खरीद रहे, मुझे कहा बंद कमरे में मिलो टिकट दूंगा। मतलब एक महिला MLA को बंद कमरे में बुला रहे हो आप, बंद कमरे में कौन सी मीटिंग करना चाहते हो? कोई बताएगा हमारे को? भाई किसी को पता हो तो बता देना हमारे को, ताकि हम भी आगे बता सके भाई बंद कमरे में ऐसी मीटिंग की होगी। बंद कमरे में महिला सांसद को क्यों बुला रहे हो? इसका बुलाने का मतलब क्या है? और ये केस अब पक चुके हैं पंजाब के अंदर, नहीं पता हो तो। सैनी साहब सबको पता, आपको छोड़ा हुआ पंजाब के लिए 2027 चुनाव के लिए। तो फिर चलो फिर खुलकर मैदान में ही आ जाते हैं, और क्या करें, कितने दिन बाहर रहेंगे, खुलकर मैदान में चलते हैं। फिर कौन कैसा है कैसा नहीं उसका बताना शुरू कर देते हैं। हम सोच रहे थे थोड़ा और रुक के आएंगे पंजाब के अंदर, लेकिन अब जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाएंगे, मिलेंगे सभी भाइयों से, बताएंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया से तो काम शायद चलने से रहा, ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा, वहीं पे जाके मिलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कुछ इस चीज का ध्यान रखना। अमेरिका इतनी फास्ट कार्रवाई क्यों कर रहा है? जो पन्नू के ऊपर अटैक हुआ था उसके लिए स्पेशल अदालत लगाई जा रही है, क्यों इतनी फास्ट कार्रवाई कर रहा है? गलती से भी गलती मत कर जाना, कोई ट्रेड डील का विरोध नहीं है, तुम्हारा खुद से अलग का राज भाग होगा ना, तब तुम्हारे को अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। इतना याद रखना, भूल मत जाना इस चीज को। कहीं भूल कर तुम झंडे उठा कर खड़े हो जाओ तो झंडे उठा खड़े आता हो तुम्हारा नहीं है, याद रखना इस बात को। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।